यही कॉन्सेप्ट दुनिया को डराता है कि अगर उसने सिमुलेशन बना ली, एक परफेक्ट सिमुलेशन बना ली और एक रेप्लिका बना लिया दुनिया का, कंप्यूटिंग पावर हमारी बढ़ रही है, कंप्यूटिंग पावर्स हमारी जो है हर साल उतनी ही ज़्यादा तरक्की करती है जितनी पिछले 20 सालों में की हुई होती है। तो पिछले पूरे 13.4 बिलियन ईयर्स तक की तरक्की एक तरफ, सन 2000 से लेके 2020-22 तक की तरक्की एक तरफ, हम कंप्यूटिंग पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम सुपर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर्स को छोटी साइज़ के अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारे कंप्यूटर स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, हम जेम्स वेब टेलीस्कोप बना रहे हैं। हु नोस हम 100 सालों के बाद क्या बनाएंगे, हमें नहीं पता। हम जब सिमुलेशन बना के बैठे होंगे, हमारे ऊपर आइडिया सिमुलेशन का लागू हो रहा है, तो हम भी किसी सिमुलेशन में थे तो हमने सिमुलेशन बनाई है। अब उन 5 लोगों ने सिमुलेशन बना ली, सही, हम थर्ड पॉइंट के अंदर शिफ्ट हो गए। जैसे ही हम थर्ड पॉइंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, इसका मतलब है बहुत सारी सिमुलेशंस बनेंगी। अब हमें यहां पर आके ये पता नहीं चल रहा, जो पहले नादिर साबिर थे जिन्होंने पहली सिमुलेशन बनाई थी हमारी, वो जो पहले वाले लोग थे जिन्होंने पहली सिमुलेशन बनाई थी, ये वाले 500 लोग वो सिमुलेशन वाले हैं, या चूंकि इनके जहन में सिमुलेशन का आइडिया आया है तो ये ऑलरेडी किसी सिमुलेशन में थे। सही, देखो ना, अगर हमने कोई फेक, मैंने कहा था ना, हमने कोई अगर नकली दुनिया बनाई है, ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर कोई हमने कोई अपने अवतार बनाए हैं, हमने अपने कोई जो है कैरेक्टर्स उसके अंदर डिज़ाइन किए हैं। अब हमने उसके अंदर अपने कैरेक्टर डिज़ाइन किए हैं, अब उन कैरेक्टर्स को पता नहीं है कि वो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो भी बेसिकली नादिर साबिर ही हैं। अब ये हमें पता है कि ये हमारे कैरेक्टर्स हैं और ये दुनिया का रेप्लिका है, ठीक है। हमने चूंकि सिमुलेशन बनाई है, उसके अंदर नादिर साबिर हैं, उन्हें नहीं पता सिमुलेशन क्या होती है। उनके दिमाग में आइडिया आएगा सिमुलेशन का, क्योंकि हमने उनको क्या दी हुई है, फ्री विल दी हुई है। जब उनके दिमाग में आइडिया आएगा सिमुलेशन का और उन्होंने सिमुलेशन बना ली, तो वो सिमुलेशन कौन सी है, पहली है या दूसरी है? ये थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं। वो सिमुलेशन बना के बैठे हैं, तो वो वाले नादिर साहब भी सोच रहे होंगे हमने सिमुलेशन बना ली है, तो मे बी हम भी किसी सिमुलेशन में हों। सही है, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट में, अब थर्ड पॉइंट पे वो 500 लोग याद करो जिन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं खोया था। जब वो अपने कमरे में गए, ठीक है, उन्होंने सिमुलेशन डिज़ाइन की, उन्होंने अपनी दुनिया का वो रेप्लिका तैयार किया, दुनिया के अंदर उन्होंने वो जो है वो सब कुछ इस तरह का तैयार किया। अब उन्हें ये महसूस हो रहा है, वो 500 लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे, वो थर्ड पॉइंट पे डेफिनेटली वो सिमुलेशन बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि यार ये आइडिया हमारे जहन में पहली बार आया है या हम भी किसी सिमुलेशन में हैं, क्योंकि हमने जिन लोगों को बनाया है वो भी एक तरह की फेक वर्ल्ड है, वो नकली दुनिया है, वो सिमुलेशन है। उसके अंदर भी ये थर्ड पॉइंट के साथ सिनेरियो चल रहा होगा, उसके अंदर भी यही 3 पॉइंट लागू होंगे। हाँ, जो अब उन 500 लोगों ने सिमुलेशन बनाई है, वो सिमुलेशन पहले पॉइंट पर ही एक्सटिंक्ट होगी या नहीं होगी? अच्छा, उनकी जो सिमुलेशन है उन पे भी ये 3 पॉइंट अप्लाई होंगे? हाँ, उन पे सिमुलेशन के 3 पॉइंट ये अप्लाई होंगे। तो जब वो ऑलरेडी सिमुलेशन में है तो एक चीज़ याद रखो, पहले 2 पॉइंट वो हमेशा एक्सटिंक्ट करते रहेंगे और वो भी सिमुलेशन बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी सिमुलेशन में है और वो भी सिमुलेशन बनाएंगे। यही कॉन्सेप्ट दुनिया को डराता है कि अगर उसने सिमुलेशन बना ली, एक परफेक्ट सिमुलेशन बना ली और एक रेप्लिका बना लिया दुनिया का, कंप्यूटिंग पावर हमारी बढ़ रही है, कंप्यूटिंग पावर्स हमारी जो है हर साल उतनी ही ज़्यादा तरक्की करती है जितनी पिछले 20 सालों में की हुई होती है। तो पिछले पूरे 13.4 बिलियन ईयर्स तक की तरक्की एक तरफ,
सन 2000 से लेके 2020-22 तक की तरक्की एक तरफ, हम कंप्यूटिंग पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम सुपर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर को छोटी साइज़ के अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारे कंप्यूटर स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, हम जेम्स वेब टेलीस्कोप बना रहे हैं, हु नोज हम 100 सालों के बाद क्या बनाएंगे हमें नहीं पता। हमारी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जब इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर स्ट्रांग हो गई है, हम जब सिमुलेशन बना के बैठे होंगे, हमारे ऊपर आइडिया सिमुलेशन का लागू हो रहा है, तो हम भी किसी सिमुलेशन में थे तो हमने सिमुलेशन बनाई है, वरना हमारे ऊपर वो पहले 2 पॉइंट लागू हो जाने चाहिए थे। सही है। अच्छा, अब हमने सिमुलेशन बना भी ली, 3rd पॉइंट के अंदर अब हमने सिमुलेशन बना भी ली। अब एक और मसला है। वो मसला क्या है? हम सिमुलेशन में हैं, हमें अगर इस चीज़ का पता चल गया, सही है, और वो जो सिमुलेशन थ्योरी पीछे से चलती आ रही है, तो हम ऑलरेडी अपने एंसेस्टर्स के सिमुलेशन में हैं। इसका ये चीज़ कन्फर्म है कि हम जो सिमुलेशन बनाएंगे वो भी लोग सिमुलेशन बनाएंगे, वो भी लोग सिमुलेशन बनाएंगे। हमें यहाँ पर 2 चीज़ें कन्फर्म नहीं है। जिस वक्त हमने सिमुलेशन बनाई, हम वो पहले लोग थे जिन्होंने सिमुलेशन बनाई थी, या हमारे ऊपर 2 पॉइंट लागू नहीं हुए, हम वो वाले हैं जो दरमियान में कहीं पर आ रहे हैं, जिनको आइडिया मिल रहा है और वो आगे बनाते जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, ये मेरा जो है ना एक तज्ज़िया है थोड़ा छोटा सा। अगर सिर्फ थॉट्स को हम जो है ना कंसीडर करते हैं कि जो ये सोच लेता है कि हम सिमुलेशन बनाएं, जिसके जहन में ये आइडिया आ जाता है, और ये अज्यूम कर लें कि वो सिमुलेशन में होगा, मतलब जो भी लोग जिनके जहन में ये आइडिया आ जाता है कि जी वो सिमुलेशन में, कहीं सिमुलेशन में तो नहीं है, और वो सिमुलेशन बनाने की कोशिश करें, तो हम ये अज्यूम कर लें वो लोग सिमुलेशन में हैं, तो फिर इस तरह से तो हम भी सिमुलेशन में हैं। ये मेरा एक है। अगर सिर्फ थॉट्स की बेसिस पे थियोरेटिकल एक जो है सवाल है तुमसे, मतलब सिर्फ ये समझा जाए कि साबिर ने अगर सोचा कि मैं कहीं सिमुलेशन में तो नहीं, नंबर 1, और मैं सिमुलेशन बना लेता हूँ, नंबर 2, ये 2 बातें वो सोच लेता है, ये एक मफरूज़ा बनाते हैं, तो वो सिमुलेशन में होगा। तो फिर इस तरह से हम सिमुलेशन में हैं। ये मेरा एक वो है। देखें, सिमुलेशन के बारे में हम हैं या नहीं, इसका अभी भी 1 बिलियन में से 1% चांस है। 1% चांस है। वो क्यों? मैं सिमुलेशन बनाऊंगा, मैंने बना ली, ये चीज तो मुझे कंफर्म होगी मैं सिमुलेशन में हूं। जब मैंने बनाई तो मुझे कंफर्म हुआ मैं सिमुलेशन में हूं। हाँ ठीक है। लेकिन यहां पर 2 पॉइंट और आते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, कि अगर सिमुलेशन जो है वो मैं बना के बैठा भी हूं, तो मे बी मैं ही वो पहला शख्स हूं जो सिमुलेशन की इब्तिदा करे। हाँ, ये एक, या चूंकि मैं सिमुलेशन को बना के बैठा हूं, तो मे बी मैं भी ऑलरेडी किसी सिमुलेशन में हूं, तो सिमुलेशन का सोच रहा हूं। ये 2 पॉइंट है, और ये सिमुलेशन का आइडिया तीसरे पॉइंट से ही शुरू होता है। वरना अगर सारे इंटरेस्ट खो देते, उन 500 को गवर्नमेंट मार देती, तो आगे को चल ही ना पड़ती, लेगेसी तो ना चलती, लेगेसी खत्म, सिमुलेशन तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली खत्म। अब तुम ये देखो ना, हम इन तीनों पॉइंट से किसी तरह से भी निकल नहीं सकते। अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि इसको फेवर क्या करते हैं, कौन से पॉइंट इसको फेवर करते हैं, सही है, और कौन से पॉइंट जो हैं वो इसको फेवर नहीं करते कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, और कौन से पॉइंट कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली हो सकता है। तो वो समझाना शुरू करें, वो जो हाँ जो पॉइंट्स फेवर करते हैं इसको। हाँ, वो जो पहला पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझो। इंसान के पास चंद बैरियर्स हैं, चंद फिजिकल लॉज इस तरह के हैं कि हम जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते।
उन फिजिकल लॉस को तोड़ नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर बैरियर की तरह लगे हुए हैं। सही है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। हमने स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, हमने टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर जितना थ्योरेटिकल नॉलेज हमें चाहिए था हमारे पास वो इस वक्त है। जितना थ्योरेटिकल नॉलेज हमें स्पीड ऑफ लाइट और टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर चाहिए था हमारे पास वो ऑलमोस्ट है। हम कहाँ पे क्या मिसिंग कर रहे हैं, हमारे पास वो कौन सी ऐसी चीज़ मिसिंग है कि हम इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। गुड। तो इसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि हमारा प्रोग्रामर अब भी नहीं चाहता कि हम बैरियर को क्रॉस करें। उसने ये फिलहाल इस सिमुलेशन की प्रोग्रामिंग इस तरह से की हुई है, हमारा प्रोग्रामर ही ये नहीं चाहता कि हम बैरियर को क्रॉस करें। मैं यहां पे एक मूवी का रेफरेंस दूंगा। द सिमुलेशन के नाम से एक मूवी आई है, वो आउटस्टैंडिंग है, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर वो गेमें बनाता है और सिमुलेशन थ्योरी के साथ वो बड़ा जो है वो उसको बड़ी अच्छी लगती है, वो ऑब्सेस्ड हो जाता है सिमुलेशन थ्योरी के साथ। अब जब वो गेमें बना रहा होता है, उसके पास मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, गेमें भी बना रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है एक प्रोफेसर के बारे में जो सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर बात करता है। लेकिन जब भी वो प्रोफेसर लेक्चर देता है या बात करता है, उसके लेक्चर ऑटोमेटिकली सिस्टम से गायब हो जाते हैं। वो पुराना कोई जाके फाइल उसकी उठाता है, वो एक दो यूनिवर्सिटी का उसका लेक्चर मिलता है, उस प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी कहती है तुम बस घर रहो, रिसर्च वगैरह करो, बस तुमने पढ़ा लिया, उसको निकाल दिया जाता है यूनिवर्सिटी से। सही है। जब वो सिमुलेशन के ऊपर बात करता है उस प्रोफेसर को निकाल देते हैं। ये जाता है, गेमर जो होता है, बनाता है, जो प्रोग्रामर होता है, ये जाके मिलता है उससे और उसको कहता है कि सिमुलेशन थ्योरी बेसिकली है क्या। वो उसको कहता है कि जाओ तुम अपने बीवी बच्चे संभालो खुद। वो उसको कहता है कि नहीं, तुम मुझे सिमुलेशन थ्योरी के बारे में बताओगे, तुम्हारी बात वैसे भी कोई नहीं सुनता, तुम मुझे बता दो। अब वो उसको कहता है कि जो कुछ भी तुम देखते हो वो रियल नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोग्राम। अगर प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी कोई चीज मिसिंग है तो बेसिकली वहां पे प्रोग्राम का हिस्सा मिसिंग है। अगर प्रोग्राम का हिस्सा मिसिंग है तो इसका मतलब है ये हाथ भी प्रोग्राम है, इसके सारे की सारी फीलिंग्स भी प्रोग्राम है। वो उसकी बात के ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है। वो कहता है इस सिमुलेशन को तोड़ने का क्या है, इस सिमुलेशन को तोड़ने का हल क्या है। अब वो उसको कहता है कि एक सुपर कंप्यूटर के अंदर अगर हम वायरस डाल दें और इस सिमुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं या इस सिमुलेशन से निकल सकते हैं। अब सुपर कंप्यूटर जो उसका यूनिवर्सिटी का पड़ा होता है, उसके अंदर वो एक इतना ऑथेंटिक प्रोग्राम और इतना बेस्ट किस्म का वायरस बनाता है और जाकर उस प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर के अंदर लगा के आ जाता है। गुड। इन सारे हालात के दौरान उसकी बेटी, वो अपनी बेटी को भी खो चुका होता है, इसीलिए वो सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। वो अपनी बेटी को खो चुका होता है। उसकी बेटी जो है वो ल्यूकेमिया से, वो जो कैंसर होता है उससे मर गई होती है। वो जैसे ही ये करने की कोशिश करता है, उससे पहले दूसरे दिन जब वो उठता है उसकी बेटी खेल रही होती है। उसने अभी किया नहीं होता सिमुलेशन को खराब, लेकिन उसकी बेटी खेल रही होती है। हाउ इज दिस पॉसिबल। वो जाता है प्रोफेसर को ढूंढता है और उसकी बीवी कहती है वो तो 2 साल पहले खुदकुशी कर गया था। तो वो कहता है इस सारी दुनिया के हालात किस तरह से चेंज हो गए। मे बी जो सिमुलेटर है, जो प्रोग्रामर है, उसने मुझे उठा के किसी दूसरी यूनिवर्स में शिफ्ट किया है ताकि मेरी बेटी मुझे मिली रहे और मेरा जो प्रोग्राम का सिस्टम है वो ना हो। अब उसके पास वायरस रेडी होता है। वो कहता है कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी चाहे मुझे दोबारा भी मिल जाए, उसकी बीवी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। उसे महसूस हो रहा होता है। वो जाता है जाके प्रोग्राम को उस सुपर कंप्यूटर, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पे उसे एक आध को मारना भी पड़ता है, लगा देता है। और वो जैसे ही लगाता है, गैस व्हाट, वो दुनिया उसको एक प्रोग्राम की तरह नजर आना शुरू हो जाती है। और कहीं कहीं से मिसिंग है, कहीं कहीं से बस की सीटें मिसिंग हैं
और जिस तरह से सिस्टम क्रैश करना शुरू करता है, थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं, थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर से चीज़ें जा रही होती हैं, और जिस तरह से सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, इस तरह से होता है और स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ये एग्जांपल अच्छी कोट की है तुमने। स्क्रीन ऑफ हो जाती है, उसकी जब आंख खुलती है तो बात जहां से शुरू हुई थी, उसके जहन में आइडिया आया था सिमुलेशन को ख़राब करने का, वो उसकी बेटी की डेथ हुई थी डूबने से, लिकोमिया से, कैंसर से। वो उसकी बेटी जब डूबने जाती है तो फौरी तौर पर वापस आ जाती है कि डैडी आज जो है मेरा नहाने को दिल नहीं कर रहा। और उसकी बेटी नहीं मरती, चूंकि वो कभी भी अपनी तबीयत नहीं बदलता, वो सिमुलेशन के बारे में रिसर्च भी नहीं करता। तो जहां कहीं भी प्रोग्रामर को ये बात महसूस हो जाए कि मेरी सिमुलेशन के अंदर रहने वाला शख्स इस सिमुलेशन को तोड़ने की बात कर रहा है, वो उसके लिए कोई ना कोई बैरियर खड़ा कर देता है, या उसके लिए बैरियर खड़ा नहीं कर सकता, या उसको इस तरह से टैकल करता है कि उसके मसाइल हल हो जाते हैं और वो इस बात को ही भूल जाता है। सही। तो जो बात हम कर रहे थे बेसिकली, मतलब इसका सॉरी एक सवाल है यार, इसका मतलब है सिमुलेशन इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। डेफिनेटली सिमुलेशन, हमने प्रोग्रामिंग के अंदर, हमने सिर्फ 0 और 1 के अंदर पूरे करैक्टर को बनाना है। अगर तुमने मिनी क्राफ्ट कभी खेली है तो मिनी क्राफ्ट के अंदर घास लगाते हैं, वो मकानों को बनाते हैं, वो सब कुछ बिल्डअप करते हैं, वो बनाते हैं। गेम के अंदर अपना घर बना रहे होते हैं। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर कुछ लोग आते हैं बाग में, और ये सामने बाग की तस्वीर है, और लोग आके कहते हैं कि हमने बाग में जाना है, और मैं कहूँ कि नहीं जी, बाग अभी जो है इसके अंदर इजाज़त नहीं है। वो बाग की तस्वीर मैंने इस तरह से डेप्थ से लगाई है कि वो रियल लगती है, लेकिन वो है नहीं। अगर कोई भागता हुआ इसके अंदर से चला जाएगा, गार्ड्स को तोड़कर, वो ग्रिल्स को तोड़कर, तो वो तस्वीर के अंदर से गुजर जाएगा, आगे अंधेरा है, आगे मतलब कुछ भी नहीं, इतनी प्रोग्रामिंग नहीं हुई उसके, वो बाग अभी आगे बना ही नहीं। हम आज अगर स्पीड ऑफ लाइट को इस्तेमाल कर लेंगे तो हम स्पीड ऑफ लाइट से जब क्रॉस करेंगे, हम इस रियलिटी को तोड़कर निकल जाएंगे। इस सिमुलेटेड रियलिटी से जब हम निकलेंगे तो हम देखेंगे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, डार्क, तो कुछ भी नहीं है, कोई सांस, कोई चांद, कोई खला, कोई सूरज, तारे, कोई सोलर सिस्टम, देयर इज नथिंग, क्योंकि वहां पे हिस्सा कोई भी प्रोग्राम हुआ ही नहीं। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट तब आएगी जब वो बाकी का हिस्सा प्रोग्राम कर चुका होगा। तब तक हमारे सामने तस्वीर है, ओ इट्स अ सन, वेरी गुड, वी आर प्रोग्राम्ड, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है कि उससे ये अल्ट्रावायलेट, ये सब कुछ, इट्स अ बेस्ट थिंग अबाउट प्रोग्रामिंग। आप जब बेस्ट प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो आप फीलिंग्स को भी वो कर रहे होते हैं। अगर ये हमारे अंदर फीलिंग्स डाली गई हैं कि कहीं से भी फोटान टकरा कर हमें लगेंगे तो हमें गर्मी लगेगी, हमें लगेगा ये फोटान्स हैं, इस पूरी दुनिया के लॉज, फिजिक्स, ये सब कुछ अगर सिमुलेट किया गया है, वो दुनिया का, बल्कि इस यूनिवर्स का, या उन लोगों के पास सबसे बेस्ट कंप्यूटर होगा। और मैंने जो दूसरी एग्जांपल दी थी सिमुलेशन की, कि एक हिरन है, और वो हिरन जैसे ही उठता है, दिन होता है, दिन चढ़ता है, उसकी चाय का कप डिस्टर्ब हो जाता है, वो हिलना शुरू कर देता है। वो जैसे हिलना, वो बेड पे बैठा है तो हिलना शुरू कर देता है। वो चाय का कप, ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है CGI इफेक्ट के साथ, बड़ी आउटस्टैंडिंग है, आई थिंक इट्स अवार्ड विनिंग वीडियो। हिरन उठता है, उसकी चाय का कप हिल रहा है, कमरा हिल रहा है, छत हिल रही है, उसका पूरे का पूरा मकान हिल रहा है, बाहर सैन भी हिल रहा है। वो समझता है कि ज़लज़ले आते रहते हैं, यार ये भी कोई अज़ाब है। कभी कभी दिन को रुक जाते हैं, वो चाय पी लेता है, कभी कभी वो दोबारा से उसको चाय बनानी पड़ती है। जैसे ही रात होती है सारे ज़लज़ले बंद हो जाते हैं, सब कुछ सुकून से हो जाता है, और वो सुकून से बैठ के किताब पढ़ता है। उसको पता है सुबह शायद फिर से ज़लज़ला आ जाए। अब ये दिखाते हैं कि वो, ये उसकी ज़िंदगी है। फिर वो दिखाते हैं कि हिरन बेसिकली एक ग्लोब के अंदर
एक शो पीस के अंदर जो स्नो फॉलिंग हो रही होती है, जिसको हिलाएं तो ऊपर से रुई के गाले वो जो सारे के सारे उसके अंदर डिज़ाइन किए गए होते हैं वो गिर रहे होते हैं, और हिरन उसके अंदर उसका छोटा सा घर है और वो सब कुछ वो एक बच्ची के हाथ में है, बच्ची सारा दिन उसको हिलाती है। हिरन को असल में लग रहा होता है कि ज़लज़ले आ रहे हैं। बच्ची जैसे ही रात को सोती है तो वो बच्ची सो जाती है, और बेसिकली हिरन क्या कर रहा होता है उस वक्त सुकून कर रहा होता है कि ज़लज़ले तो बंद हुए। तो सिमुलेशन को ये कॉन्सेप्ट जो है ये उसको थोड़ा सा वो करता है कि हाँ हम सिमुलेशन में हो सकते हैं। हम जिस बच्चे के हाथ में हैं, जिसने हमारी सिमुलेशन को पकड़ा हुआ है, उसकी अलमारी में वो आते जाते हमारे ऐसे अगर हाथ भी मार दे तो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं। अगर हम सिमुलेशन में हैं, वो ज़्यादा हाथ मार दे तो 8.7 का ज़लज़ला आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो सिमुलेशन में तो ये आर्गुमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है। सेकंड थिंग, डेजा वू की कैफियत जो होती है ये वो सिमुलेशन के ऊपर डालते हैं कि डेजा वू जो बेसिकली होता है, चूंकि हमारी सिमुलेशन का दरमियान में एक कॉन्सेप्ट सा या एक कोई लिंक सा होता है या मल्टीवर्स का या कुछ इस तरह का, हमें लगता है कि ये चीज़, ये जो वेटर आ रहा है ये अभी आके फ़लाँ चीज़ पूछेगा, और मैं तो इधर ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ और वेटर आके वही चीज़ पूछता है। दैट्स कॉल्ड द डेजा वू। तो वो समझते हैं कि ये ग्लिचेस हैं, ये प्रोग्राम के छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, वो गलतियां हैं जो हमारे जहन में पहले से रह जाती हैं और हम समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सिमुलेशन को सपोर्ट करती हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें सिमुलेशन को सपोर्ट नहीं करती वो डिस्कस करते हैं। पहले तुम पूछ लो। सही है, ये मेरे सवाल क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ये जो सेकंड एग्जांपल थी ये मेरे सवाल का वो जवाब था, और बड़ा अच्छा जो है फेवर से भी जो फेवरेट उसके फेवर में जाते हैं जो पॉइंट, उससे मज़ीद सिमुलेशन क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अगेंस्ट कौन से पॉइंट हैं? इसके अगेंस्ट सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो बैलेंस का जाता है कि अगर हम किसी की सिमुलेशन में हैं तो कभी भी इस दुनिया की जो उम्र है वो 13 to science 13.4 बिलियन ईयर्स अगो है। इवन कुरान प्रेडिक्टेड द बिग बैंग थ्योरी। जब आप किसी एथियस्ट को यह बताते हैं कि बिग बैंग कुरान में है, नेबुला का बनना और वो सारा कुछ जो है आसमान और ज़मीन का अलग करना, खुदा कुरान के बारे में कुरान में ये बताता है, इट्स अ बिग बैंग। 200-300 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले तुम बिग बैंग के बारे में बात करते हो। 1450 साल पहले कौन बात कर सकता है? कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, तो उसने पूरी दुनिया से अवार्ड्स क्यों नहीं लिए कि भाई मुझे बिग बैंग का 1450 साल पहले ही पता है। उसको वो एथियस्ट क्या कहेगा? बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहेगा। मुसलमान उसको खुदा कह रहे होते हैं। जब हम खुदा के बारे में बात कर रहे होते हैं तो खुदा का बैलेंस लाजवाब है। खुदा का जो बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। कुछ भी इस तरह से इस लेवल पर अनप्रिडिक्टेड नहीं होता कि वो हमें साबित करे कि हम सिमुलेशन में हैं। बेसिकली सिमुलेशन की ये फेवर में जाता है कि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो रहा, ये सिमुलेशन के उसमें जाता है। अच्छा, कि हम ही क्यों भाई, ये सिमुलेशन के आर्गुमेंट इसमें जाता है कि हम ही क्यों। मैंने तुम्हें बताया था हम कमरे के अंदर बैठे हैं, हमारी दुनिया बिल्कुल कई बिलियंस के फासले पर कोई नहीं है, हमें नहीं मिल रहा, फिलहाल तो नहीं मिल रहा। तो ये इस कमरे में हम बैठे हैं, ये पूरी दुनिया में एक ही कमरा है, पूरी दुनिया खाली है। हम अंदर बैठे भी डर रहे हैं, बाहर निकलकर भी डरेंगे। सही है। लेकिन हमने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं कि बाहर अगर अंधेरा है तो क्या पता ये खुद से पेंट ही ब्लैक किया गया हो, ये पेंट ही ब्लैक हो। पूरी जो दुनिया है उसके गिर्द किसी ने फिल्टर ही इतना अच्छा लगा दिया हो कि ले भाई इसी के अंदर घूमता रहे। तो फिल्टर जब उसके अंदर इतना अच्छा लगा हुआ होगा तो ग्रेट फिल्टर के अंदर फिर बहुत कुछ छुप सकता है। बाहर बैठे वो शायद गप्पे मार रहे हैं, सामने और दरमियान में दुनिया रखी हुई है,
ये भी तो पॉइंट हो सकता है, ये उसकी थ्योरी में जाता है। लेकिन जो फ्री विल का और बैलेंस का खुदा का कॉन्सेप्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। हमें क्यों नहीं लगता हम सिमुलेशन में हैं? क्योंकि फ्री विल इस तरह से एक्ट नहीं करती। खुदा ने या हमारी ये रिलीजन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका व्यू आता है स्ट्रॉन्गर। मैंने तुम्हें बताया खुदा को सब पता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रिडिक्टेड है, इट इज़ क्लियर, खुदा को सब पता है। लौहे महफूज पे वो हज़ारों के हज़ार डब्बे, जिनमें से हमने एक डब्बा चुना है, वो हज़ारों के हज़ार डब्बों के क्या निकलना था वो लिखा हुआ था। सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम सिमुलेशन में हैं और हम ही ने सिमुलेशन बनानी है और हम उन 2 पॉइंट्स की तरफ नहीं जा सकते, कभी एक्सटेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि हम नकली हैं तो एक्सटेंट कैसे हो जाएंगे? हमारा प्रोग्रामर एक्सटेंट होने नहीं देगा, वो फौरी तौर पे एक कोड बदलेगा और वो ज़लज़ले ख़त्म, क्योंकि हम हैं ही नकली। ये भी तो हो सकता है वो एक डब्बा ऐसा हो कि हमने तीसरे पॉइंट पर जाना हो। देखिए ना, जब हम प्रिडिक्टेड हैं, हमारा प्रोग्रामर बैठा है, अच्छा मेरा ये फ्लां पे प्लेयर ज़्यादा लड़ रहा है, इसकी ज़रा पावर मैं कम करता हूँ ना ज़रा। अच्छा, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हम प्रिडिक्टेड हैं, हम नहीं हट सकते, हम अपनी फ्री विल पे आ नहीं सकते, लेकिन इंसान फ्री विल पे है। ये चीज़ सिमुलेशन के अगेंस्ट है। ग्रेट। देखो ना वो क्यों कहता है कि अगर आपने कभी सिमुलेशन बना ली, आप सिमुलेशन में हैं, क्योंकि आप सिमुलेशन में इसीलिए हैं, आप फ्री विल नहीं है अब आपके पास। आपको किसी ने बनाया, आप किसी को बनाएंगे, वो फिर किसी को बनाएगा, इस तरह से सिमुलेशन चलती जाएगी। फ्री विल का कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। मतलब इंसान का फ्री विल पे होना जो है ना सिमुलेशन के अगेंस्ट सिमुलेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इंसान अपनी फ्री विल, जब फ्री विल ही नहीं है तो फिर गॉड का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? हमें जिसने सिमुलेशन में रखा हुआ है वो किस खुदा को मानता है? उसको किसी ने रखा हुआ है, उसको किसी ने रखा हुआ है, उसको किसी ने रखा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम आखिरी लोग हैं जो एक्सटिंक्ट भी नहीं होने वाले, हमने भी सिमुलेशन बनानी है, अगर हम सिमुलेशन में हैं और हमारे पीछे 1 बिलियन सिमुलेशन चल रही हैं, तो वो जो पहला बंदा जिसने सिमुलेशन बनाई थी उसका तो पहले फिर पता ही नहीं चल सकेगा। अगर हमने भी सिमुलेशन बना दी उसका तो कभी पता नहीं चल सकेगा। अगर वो पहला बंदा सिमुलेशन बना के भी बैठा है तो वो किस खुदा को मानता है? सही है, मतलब तो खुद फ्री विल का होना सिमुलेशन के बहुत अगेंस्ट रहता है। ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, मेरा जो खुद का वो जो कॉन्सेप्ट, मैं इनके ऊपर जो मेरा एंड में ये है रिजल्ट है वो ये है कि इट डजंट मैटर, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि आप सिमुलेशन में हैं या नहीं है, आप सिमुलेशन में हैं या नहीं है। इस थ्योरी को डिस्कस करने का मतलब यह है कि साइंस इज जस्ट फॉर द फन, इज जस्ट फॉर द थॉट, लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि हम सिमुलेशन में नहीं हो सकते। सही है, क्योंकि वरना तो जिंदगी मजाक है, प्रिडिक्टेबल है, मजाक है। और अल्लाह ने फ्री विल भी दी हुई है। फ्री विल दी हुई है, लेकिन दिखाने के लिए दी हुई है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो जिसने भी हमारी सिमुलेशन को रन किया हुआ है दिखाने के लिए उसने फ्री विल दी हुई है। ये तो कोई फ्री विल नहीं है कि अगर मैंने भी सिमुलेशन बनानी ही है, मैंने एक्सटिंक्ट कभी नहीं होना, मैंने इंटरेस्ट कभी नहीं लूज करना, मैंने भी सिमुलेशन बनानी है, तो फिर तो मेरी जिंदगी मजाक हो गई ना। क्योंकि मैं अगर एक प्रोग्राम का हिस्सा हूं, हम जब प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, तुमने मुस्तफ़ा वाली गेम खेली हुई है, बचपन में हमने बहुत सिक्के उसके ऊपर लगाए हैं, तुम छोड़ दो सारे हैंडल्स, आके विलन मार दे हमारे हीरो को, वो जो गेम के अंदर हमारा जो प्लेयर है उसको मार दे, हमारी मर्जी। उसके मूव्स प्रिडिक्टेबल है ना हमारे लिए, बिल्कुल, वो कब फाइट करेगा कब नहीं करेगा। खुदा के यहाँ प्रिडिक्टेबल, खुदा को सब पता है, लेकिन फिर भी खुदा ने जो चॉइस दी हुई होती है वो यूनिक है। ये यूनिक चीज़ इंसानों को इस चीज़ पर सोचने पे आमादा करती है कि हम शायद कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही हम है। सिमुलेशन का हिस्सा नहीं है। और मुझे ये लगता है मे भी इस तरह से हो या ना हो, हम पहला पॉइंट शायद किसी तरह से बच जाएं, पहले पॉइंट से शायद किसी तरह से बच जाएं, हम दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकेंगे, तीसरे पॉइंट तक तो कभी भी नहीं जाएंगे।
बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट तक हम नहीं जा सकते, हम दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के ऊपर ही तो फिर रहेंगे। इसका मतलब है कि हम सिमुलेशन में नहीं होंगे, हम सिमुलेशन में नहीं होंगे। मैंने इसकी फेवर में भी वो किया। और अब ये सुनने वालों ने पर है कि वो क्या समझते हैं कि सिमुलेशन में हम हैं या नहीं हैं, हम किसी गेम का हिस्सा हैं या नहीं हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे आखिर में पॉइंट है, इसको कंक्लूड करते हैं कि इट डजंट मैटर यू आर इन सिमुलेशन आर नॉट। सही है। आप सिमुलेशन में भी हैं तो ड्यूटीज अच्छे तरीके से वो करें। आप सिमुलेशन में हैं, आप पे जिम्मेदारी है। अगर आप सिमुलेशन में हैं तो आप यकीन करें जो बंदा आपको चला रहा है वो बहुत जिम्मेदार है। उसने इतनी बड़ी चीज़ को रन किया हुआ है और कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ घास खोदी हो नीचे ज़मीन हो ना खला नज़र आ रही हो, कभी नहीं हुआ। वो इतना अच्छा प्रोग्रामर है, वो खुदा हो सकता है, बिल्कुल खुदा है। तो वो सिमुलेशन के अंदर अगर हमने उसे रखा भी हुआ है तो वो आउटस्टैंडिंग मेकर है। उसका कंप्यूटर आउटस्टैंडिंग है। अगर उसने पूरी दुनिया को रन किया हुआ है, इस पूरी गैलेक्सी को एक सिमुलेशन में भी अगर उसने रन किया हुआ है तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो उसने जो ड्यूटीज़ लगाई हैं वो आप पूरी करते रहें। आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही, आप अपनी सिमुलेशन को एंजॉय कर रहे हैं। आप इस सिमुलेशन को एंजॉय करके जाएं। अगर आपकी लाइफ सिमुलेट हो रही है दैट्स ओके, नहीं हो रही तो डेफिनेटली नहीं हो रही, हो भी रही है नहीं भी हो रही, दैट्स नॉट मैटर। द मैटर इज यू परफॉर्म योर ड्यूटीज वेल, दैट्स इट। और सबसे बेहतर भी यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। चलें जी, कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच। आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आपने ये ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगा, क्योंकि अगर आपसे अच्छा बुरा फीडबैक आता रहेगा तो दूसरी वीडियो जो है वो भी आती रहेगी, तीसरी भी आती रहेगी, चौथी भी आती रहेगी। अगर आपसे फीडबैक आना नहीं आता तो ये प्रॉब्लम है। आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। होप आप सब्सक्राइब कर भी चुके होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साबिर। थैंक यू सो मच।